मुझे एक ट्रक ने टक्कर मारी और मैं हवा में उड़ गई, लेकिन अगले ही पल मैं अचानक वापस क्लास में थी। टीचर वही पुराने लेसन पढ़ा रहे थे, मेरे दोस्त वही बातें कह रहे थे जो उन्होंने पहले कही थी। मैंने ब्लैक बोर्ड पर डेट देखी और तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी तरह टाइम पूरे एक हफ्ते पीछे चला गया था। पहले तो मुझे लगा कि वो एक्सीडेंट सिर्फ एक सपना था, लेकिन अगले कुछ दिनों तक जो कुछ भी पहले हो चुका था वो फिर से होने लगा। मुझे याद था कि ड्रम सेट टूट जाएगा और सच में थोड़ी देर बाद स्टैंड बिखर गया। मैंने अपनी बेस्टी को चेतावनी दी कि पानी का पाइप फट जाएगा और सच में शॉवर से पानी चारों तरफ छिटक गया। बस सारे सिग्नल्स एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे। मैं सच में 7 दिन पीछे चली गई थी। इससे मुझे थोड़ा डर लगा, क्योंकि अगर जो होना है वो फिर से होता है तो कुछ दिनों में मुझे फिर से उस ट्रक की टक्कर लगने वाली थी। मेरा नाम जेनी है, मैं अपने स्कूल बैंड की लीड सिंगर हूँ। ग्रेजुएशन के करीब आने के साथ सभी फाइनल परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल में बिजी थे, लेकिन हमारे गिटारिस्ट जैक का ध्यान भटकता रहता था, हमेशा जल्दी निकलने के बहाने खोजता रहता था। ये थोड़ा संदिग्ध लगने लगा था। जैक और मैं साथ बड़े हुए हैं और हम हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते रहे हैं। भले ही हम में से किसी ने भी पहला कदम नहीं उठाया, लेकिन हाल ही में मैंने जैक को एक और लड़की के करीब होते देखा। हमारे क्लासमेट ने कहा वो एक ग्रेड स्टूडेंट है। मैंने उन्हें एक से ज्यादा बार साथ देखा था। मुझे जलन हुई बिल्कुल, लेकिन मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मेरी नजर में जैक सिर्फ हैंडसम नहीं था, वो स्मार्ट भी था और मुझे हमेशा लगता था कि मैं थोड़ी कम हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा अगर मुझे वो पसंद है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए, वरना वो लड़की पहले पहुंच सकती है। फिर अचानक जैक ने वो पोस्टर पकड़ लिया जिस पर हम काम कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो खतरनाक जगह पर था। इससे पहले कि कोई रिएक्ट करता, पानी का पाइप फट गया, सबको भिगो दिया। सिर्फ जैक, जो पोस्टर के पास खड़ा था, हमेशा की तरह शांत रहा। जैसे जैसे ग्रेजुएशन का दिन नजदीक आने लगा, मैं जैक के पास एक नया गाना लिखने गई। मेरी यह आदत है कि जब भी कोई लिरिक मेरे दिमाग में आता है मैं उसे लिख लेती हूँ, फिर जैक को वो चुनने देती हूँ जिन्हें वो म्यूजिक में सेट करना चाहता है। मुझे पता है हर बार जब वो मेलोडी बनाता है वो लिरिक्स के साथ परफेक्टली मैच करती है। इस बार भी कुछ अलग नहीं था। हमने गाना कुछ ही देर में पूरा कर लिया, लेकिन मेरे जाने के बाद जैक परफॉर्मेंस की डेट को देखते हुए सोच में खो गया। इससे पहले कि मुझे पता चले ग्रेजुएशन का दिन आ गया, शायद इसलिए क्योंकि रिहर्सल बहुत कम थे। मैं बहुत नर्वस थी। स्टेज पर जाते ही मैं लिरिक्स भूल गई और पूरी चीज जल्दी ही अजीब हो गई। मैंने परफॉर्मेंस पूरी तरह से बर्बाद कर दी। सबने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपराध बोध से छुटकारा नहीं पा सकी। घर जाते समय मैं शर्म से रोई। मैंने आंसू पोंछने के लिए टिश्यू निकाला। जब वो लिरिक्स जो मैंने पहले लिखे थे जमीन पर गिर गए, मैं उन्हें उठाने के लिए झुकी और फिर अचानक एक ट्रक मेरी तरफ तेजी से आता दिखा। तभी वो एक्सीडेंट हुआ और मैं वहीं मर गई। लेकिन जब मैंने फिर से आंखें खोली, मैं वापस क्लास में थी और ब्लैक बोर्ड पर डेट 7 दिन पीछे चली गई थी।